एसएससी जीडी 2027 के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पे ये पहला वीडियो सबसे बेस्ट एसएससी जीडी का वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी में कौन सी बुक लेने से 160 मार्क्स में सबसे अच्छे स्कोर हो पाएंगे, कौन से टीचर से पढ़ने से और कैसे कैसे हमें तैयारी करनी होगी, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना होगा तथा किस सब्जेक्ट के लिए कौन से एडिशन का बुक लेना होगा, ये सब रोड मैप मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस यूट्यूब वीडियो को पूरे एंड तक देखें। सिर्फ 6 से 7 मिनट मुझे दे, पूरे रोड मैप को मैं इस तरह समझा दूंगा कि आपके अच्छे से अच्छे स्कोर एसएससी जीडी 27 में हो पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो भी लोग प्रिपरेशन करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिएगा और वीडियो का एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी 2027 के नोटिफिकेशन को लेके मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लीजिएगा उसको, या मेरे चैनल पे जाकर चेक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न, हम लोग कोई भी एग्जाम देते तो उसका पहले हम लोग पैटर्न जानते हैं। तो एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न एसएससी जीडी के एग्जाम पैटर्न में जीके है, फिर मैथ है, रीजनिंग और हिंदी है। चारों सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स के होने वाले हैं। 20-20 क्वेश्चन क्वांटिटी होने वाली है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो 20 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स, और चारों का ओवरऑल स्कोर होता है कितना? 160 स्कोर होता है, जिसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये आपको ध्यान रखने, इसलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जान लेते हैं। यही है आपका 4 सब्जेक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। एक बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए दूसरी मेन बात आती है जो कि बहुत लोग नहीं बता पाते। दूसरी सबसे सीक्रेट बात क्या होती है कि बुक्स भी डिपेंड करते हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, उससे रिवीजन भी करना होता है। जब तक हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हमें अपने टाइम का नहीं पता रहेगा। हो सके तो इस साल संभावना जताई जा रही है कि सेक्शनल टाइमिंग कर दी जाएगी। जैसे 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो 15 मिनट दी जाएगी, तो वैसे सेक्शनल टाइमिंग के लिए हमें अपने रिविजन को स्पीड करना होगा। रिविजन स्पीड करने के लिए बेस्ट एडिशन के जिसमें कम गलतियां हो वैसे हमें बुक की जरूरत पड़ती है। तो बेस्ट एडिशन की बुक कौन कौन सी होती है उसकी मैंने एक लिस्ट आपके लिए निकाली है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं आगे वीडियो में। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले रीजनिंग की बुक आती है। रीजनिंग आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है। वो आर.एस. अग्रवाल की बुक में अच्छी क्वांटिटी मिलती है। ये मैं अपने ऊपर मैं सेल्फ एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ, किसी के ब्रांड प्रमोशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, इसलिए इसको गलत वे में ना ले। आर.एस. अग्रवाल की एक आती है रीजनिंग की बुक एसएससी जीडी के लिए, जो कि बेस्ट होती है। फिर दूसरी बुक होती है मैथ आती है। मैथ में राकेश यादव की एक बुक आती है, जो कि उसमें भी क्वांटिटी बहुत ही अच्छी मिलती है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और उसमें गलतियां भी बहुत कम आती है। उसके बदले आप अंकित भाटी की बुक ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टीचर से सबसे अच्छा समझ आता है। जिस टीचर की आप बैच ले रहे हैं या जिस टीचर का आपको सबसे अच्छा समझ आता है उसकी आप बुक लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जिससे क्वांटिटी अच्छी समझ आएगी। फिर तीसरा सब्जेक्ट आता है जीके, लूसेंट का ब्लू कलर का एक लूसेंट जीके का बुक आता है, वो बुक ले लेंगे तो उससे आप कवर कर सकते हैं एसएससी जीडी के बहुत ही क्वेश्चन फंस जाते हैं। फिर उसके बाद आता है पीवाईक्यू क्या होता है कि उसमें हमारे टाइम मैनेजमेंट होता है। फिर हमें पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आगे ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। तो पीवाईक्यू के लिए एक बेस्ट बुक मैं बताने वाला हूं, जो कि है किरण एसएससी जीडी नामक एक बुक आती है, जो पीवाईक्यू के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। ये मैंने अपने सेल्फ एनालिसिस से बताया है, इसलिए ये सब बुक अगर आप ले रहे हैं तो एक आपका रोड में बहुत ही अच्छा हो जा रहा है, आपको गाइडलाइंस बहुत ही अच्छा मिल रहा है, इसलिए ये सब बुक को मैं प्रेफर करता हूँ। फिर तीसरी सबसे बड़ी बात आ जाती है कि स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। देखिए एसएससी जीडी के लिए कुछ कठिन यूपीएससी जैसा स्टडी प्लान नहीं होना चाहिए। नॉर्मल भी अगर कोई स्टडी प्लान से पढ़ रहा है, रेगुलरिटी से पढ़ रहा है, तो उसका एसएससी जीडी क्लियर होना डेफिनेटली है। इसलिए हम लोग अभी डेली स्टडी प्लान के बारे में पढ़ेंगे। डेली स्टडी प्लान क्या है? रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसे हम 1 आवर दे देंगे। रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग होता है, दिमाग से थोड़ा किया जाता है और कुछ कॉपी कलम वाले भी होते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग हम लोग अगर डेली 1 घंटा भी देते हैं और 1 घंटा सीखने में देते हैं, 1 घंटा रिवीजन करने, तो वो भी बहुत है। फिर दूसरी नंबर पे आता है मैथ को अगर हम लोग जिसका मैथ वीक है वो 2 से 3 घंटा दे, 2 से 3 घंटा दे रिवीजन में और 2 घंटा सीखने में दे। लेकिन जिसका मैथ ठीक ठाक है, 10 तक उसने ठीक मैथ पढ़ा है, वो 1.5 घंटा भी अगर मैथ में देता है तो उसके मैथ में अच्छे स्कोर हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं जीके और करंट अफेयर में। जीके और करंट अफेयर डेली हम लोग अगर 45 मिनट उसको याद करने में दे रहे हैं और 15 मिनट अगर रिवीजन कर रहे हैं तो हमारे जीके और करंट अफेयर भी बहुत ही अच्छे हो जाएंगे।
फिर आते हैं इंग्लिश और हिंदी। जिनका इंग्लिश है और जिनका हिंदी है वो भी 45 मिनट डेली दें इंग्लिश और हिंदी पे याद करने में, और 15 मिनट उसको रिवीजन करें। इससे क्या होगा कि आपके चारों जो सब्जेक्ट हैं वो चारों के बेसिक मजबूत होंगे। फिर कुछ दिन बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और धीरे धीरे आपको याद भी होने लगेगा। तो इस तरह से अगर आप याद करते हैं और तैयारी करते हैं एसएससी जीडी की, तो आपका सिलेक्शन होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसके बाद डेली 30 से 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, हम उसको सेल्फ एनालिसिस करते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, जो हमें नहीं आते वो हम मोबाइल डाटा से भी देख सकते हैं। तो सेल्फ एनालिसिस करना भी बड़ी बात है। ये एसएससी जीडी के रोड मैप में बहुत ही इंप्रूव करता है कि डेली डेली एमसीक्यू याद करना और सेल्फ एनालिसिस करना। फिर सबसे आखिरी और सबसे बड़ी गलती अब क्या होती है। अभी तक तो मैंने बताया कि कैसे हमें अपनी स्टडी को इम्प्रूव करना है, तो अब बड़ी गलती बताते हैं कि गलतियां लोग क्या क्या करते हैं हर साल। तो गलतियां में लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ी गलती कुछ होती है, 3 सबसे बड़ी गलती मैंने पॉइंट व्यू की है, तो आपको मैं बताने वाला। केवल पीडीएफ इकट्ठा करना। कितने लोग क्या करते हैं कि केवल इकट्ठा करने में भिड़े रहते हैं, जहाँ से होता है वहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। हमें सिर्फ इकट्ठा नहीं करना, उसे पढ़ते भी रहना है। इकट्ठा करने से हमारे माइंड में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग जब पढ़ने लगेंगे तो हमारे माइंड में आने लगेगा। तो इसलिए हमें सिर्फ पीडीएफ इकट्ठा नहीं करना। दूसरी बात क्या है कि रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस ना करना। रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस ना करने से क्या होता है कि एक ही बार अगर हम 1000 एमसीक्यू पढ़ेंगे तो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन डेली डेली अगर हम 50-100 एमसीक्यू पढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमें सब एमसीक्यू याद हो जाएगा। इसलिए डेली डेली एमसीक्यू याद करना चाहिए। और चौथा आता है पीवाईक्यू छोड़ देना। पीवाईक्यू क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उसी हिसाब से हम अपने सिलेबस का तैयारी करेंगे। तो अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसा आ रहा है, और हम तैयारी एक बढ़िया से नहीं कर पाएंगे तो नंबर कहाँ से आएंगे। तो ये 3 जो गलतियां मैंने बताई, आप भी इन 3 गलतियों को अवॉइड करना, जिससे आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेरे बताए एसएससी जीडी के रोड मैप से अगर आप चलते हैं तो जरूर आप 160 में 140 प्लस या 130 प्लस जरूर ये आप मार्क्स ला पाएंगे। इसलिए मेरे बताए रोड मैप से आप चलने की कोशिश कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद।